डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद एक विस्तार रिपोर्ट में समझा रहे हैं। 16th कोर कमांडर लेवल टॉक्स में यह तय किया गया कि गोगरा के इस इलाके में डिसएंगेजमेंट होगा। चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और करीबन 1000 की संख्या में दोनों फोर्सेस आमने सामने थी। इसीलिए इस पूरे एरिया में यानी PP-14 गलवान का एरिया, PP-15 गोगरा हॉट स्प्रिंग का एरिया, PP-17 अल्फा, इन सभी एरियाज में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चालू किया गया। लेकिन आज जाकर यह तय हुआ कि इस पूरे एरिया में डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और यही यहां पर हुआ। दोनों सेनाएं जो कि 1000 की संख्या में थी, उन्होंने अपने ट्रूप्स को कम किया और ट्रूप्स को कम करने के साथ इस पूरे एरिया में जैसे 600 मीटर के इस एरिया में डिस्टेंस है, उसके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ के इस पूरे एरिया में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गूगल इमेज है जिसमें बता रहा है कि ये वैली कितनी स्टीप है और दोनों तरफ चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना की तैनाती थी। यहाँ पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए का कई लोकेशंस पर एडम बेस भी है और इसीलिए स्ट्रेटेजिक वजह से इस एरिया में डिसएंगेज करना बहुत जरूरी था। वहीं PP-15 के बाद PP-16, उसके अलावा PP-17 अल्फा, PP-17 अल्फा के अलावा जो बाकी के एरियाज हैं जहां पे ये वैली करीबन 650 मीटर से लेकर 400 मीटर और कई जगह ऐसे हैं जहां पर वाटर बॉडीज होने की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट के तहत अब दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और आने वाले टाइम पर भारत सरकार के मुताबिक डीएस्केलेशन की प्रक्रिया भी जारी होगी। इसका मतलब है कि अभी करीबन 50,000 के लगभग चाइनीज पीएलए के सैनिक उनकी अपनी एरिया में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत उनको डिप्लॉय किया है। लेकिन डीएस्केलेशन होगा तो सैनिक पीछे अपनी ओरिजिनल डेप्थ एरिया लोकेशन में जाएंगे। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में आपने विस्तार से इन चीजों को समझा है, वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि दरअसल ये पूरा इशू कहां पे है, PP-15 का क्या इशू है। अब ये बताइए कि डिसएंगेजमेंट हो चुका है 16वें दौर की बातचीत में, डीएस्केलेशन में कितना वक्त लगेगा और कितने सैनिक अब PP-15 से वापस पीछे की तरफ जाएंगे? जोशना, ये लॉन्ग प्रोसेस है डीएस्केलेशन का। डिसएंगेजमेंट प्रायोरिटी थी क्योंकि 5 मई 2020 था, उसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी। सबसे पहले गलवान में डिसएंगेजमेंट हुआ, दोनों सेनाएं पीछे की तरफ गई। 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस था। फिर उसके बाद गोगरा और गलवान के बाद हॉट स्प्रिंग की बारी थी और इसीलिए हॉट स्प्रिंग पे सोचे समझे तरीके से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुल मिला के 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यानी करीबन लगभग 850 मीटर LAC के एक तरफ और 850 मीटर LAC के दूसरी तरफ दोनों सेनाएं थी और यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं की जा रही थी। आमने सामने होने की वजह से प्रेशर बिल्डअप था और इसी को फिजल आउट करने के लिए जब 16वीं कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई, उसमें तय हुआ कि इसको भी डिसएंगेज किया जाएगा और इसीलिए कल से लेकर अभी तक जो डिप्लॉयमेंट है उसमें काफ़ी कमी आई है। जो हमें इंडियन आर्मी के सोर्सेज के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि करीबन 500 से 600 के लगभग जो सैनिक हैं भारतीय सैनिक और चाइनीज पीएलए के, वो पीछे हट चुके हैं। लेकिन उसके बाद डीएस्केलेशन से पहले डेप्सांग और डेमचौक प्लान में जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं रॉकी नाले से लेकर या फिर वाई जंक्शन से लेकर, वहां पर अभी भी पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है। डेप्सांग पहले भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच और वही इस समय भी है। तो इसीलिए डीएस्केलेशन का प्रोसेस अभी टाइम लगेगा, लेकिन डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। टाइम लगेगा लेकिन एक बेहतर शुरुआत हो चुकी है मनीष, और अब हम ये मान रहे हैं कि जो उज़्बेकिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है उसमें चीन और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच मुलाकात संभव है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।